नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सम्राट। जेवीएम सांसद महुआ मांझी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्ट पर कहा, यह राज्य का मसला है, दोनों राज्यों को मिलकर बात करनी चाहिए। झारखंड में पठारी इलाके ज्यादा हैं, अगर केंद्र सरकार सहायता करे तो झारखंड के पानी को झारखंड में ही रोककर वहां सिंचाई की व्यवस्था कर वहां के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। वेस्ट बंगाल सीएम ने कहा कि झारखंड से पानी आता है और वेस्ट बंगाल में बाढ़ जा रही है। ममता जी का कहना है कि अरुणाचल नहीं आएगी, आसाम में आता है, पानी के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, तो कैसे बोल सकती हैं ममता जी? देखिए, ये तो स्टेट का मसला है, दोनों स्टेट को मिलकर बात करनी ही चाहिए। लेकिन झारखंड जो है वो पठारी इलाका है ज्यादातर, और पठारी इलाके में पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह जाता है। तो दोनों स्टेट में मिलजुल कर, ताकि बंगाल को भी प्रॉब्लम ना हो और यहाँ भी पानी को हम लोग रोक के रख सके, क्योंकि झारखंड में भी पानी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पठारी इलाके हैं और आजकल डीप बोरिंग करना पड़ रहा है, 600-700 फीट तक पानी है, और यहाँ बारिश के दिनों के अलावा खेती में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अगर केंद्र सरकार मदद करे इस मामले में, तो झारखंड के पानी को झारखंड में ही रोककर वहां सिंचाई की व्यवस्था करके वहां के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। वहां से पलायन और विस्थापन की समस्या, ट्रैफिकिंग की समस्या खत्म की जा सकती है, और बंगाल को भी फायदा हो जाएगा कि वहां पर बाढ़ नहीं आएगी। तो ये केंद्र का मसला है, इसे राज्य बात करके केंद्र के पास रखे, और केंद्र। वेस्ट बंगाल सीएम ने कहा कि झारखंड से पानी आता है और वेस्ट बंगाल में बाढ़ जा रही है। ममता जी का कहना है कि अरुणाचल से पानी आता है, आसाम में आता है, पानी के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, तो कैसे बोल सकती हैं ममता जी? देखिए, ये तो स्टेट का मसला है, दोनों स्टेट को मिलकर बात करनी ही चाहिए। लेकिन झारखंड जो है वो पठारी इलाका है ज्यादातर, और पठारी इलाके में पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह जाता है। तो दोनों स्टेट में मिलजुल कर, ताकि बंगाल को भी प्रॉब्लम ना हो और यहाँ भी पानी को हम लोग रोक के रख सके, क्योंकि झारखंड में भी पानी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पठारी इलाके हैं और आजकल डीप बोरिंग करना पड़ रहा है, 600-700 फीट तक पानी है, और यहाँ बारिश के दिनों के अलावा खेती में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अगर केंद्र सरकार मदद करे इस मामले में, तो झारखंड के पानी को झारखंड में ही रोककर वहां सिंचाई की व्यवस्था करके वहां के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। वहां से पलायन और विस्थापन की समस्या, ट्रैफिकिंग की समस्या खत्म की जा सकती है, और बंगाल को भी फायदा हो जाएगा कि वहां पर बाढ़ नहीं आएगी। तो ये केंद्र का मसला है, इसे राज्य बात करके केंद्र के पास रखे, और केंद्र। वेस्ट बंगाल सीएम ने कहा कि झारखंड से पानी आता है और वेस्ट बंगाल में बाढ़ जा रही है। ममता जी का कहना है कि अरुणाचल से पानी आता है, आसाम में आता है, पानी के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, तो कैसे बोल सकती हैं ममता जी? देखिए, ये तो स्टेट का मसला है, दोनों स्टेट को मिलकर बात करनी ही चाहिए। लेकिन झारखंड जो है वो पठारी इलाका है ज्यादातर, और पठारी इलाके में पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह जाता है। तो दोनों स्टेट में मिलजुल कर, ताकि बंगाल को भी प्रॉब्लम ना हो और यहाँ भी पानी को हम लोग रोक के रख सके, क्योंकि झारखंड में भी पानी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या गैंगरेप मामले पर कहा है कि यह घटना बेहद शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़ी है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है और उसे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए और उन्हें 20 लाख रुपए दे। अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है, और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए, और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी बता रहे हाँ, सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है, और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी, बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे, और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है, और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि
सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने देश में सुख शांति की कामना की। रामगढ़ चैम्बर भवन के सभागार में बजट पर चर्चा को लेकर सांसद और संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य मनीष जायसवाल पीसी की प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट पूर्ण रूपेण संतुलित और युवा रोजगारमुखी बजट है। इस बजट में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने केंद्र की कई योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। क्या कुछ है बजट को लेकर? रामगढ़ में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रामगढ़ के विषय में 2-3 बार जो है पार्लियामेंट में पढ़ाई कर रखूँ। पहला एक लंबी दूरी का ट्रेन जो बड़काकाना हजारीबाग रामगढ़ से कुछ होते हुए जाए। दूसरा, चूंकि ये कोयले की धरती है, यहाँ पे कोयले का माइन से बहुत आया है, तो एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, एक यूनिवर्सिटी माइनिंग पर अगर यहाँ खुलता हो तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को बहुत जो है वो फायदा करेगा और लोगों को रोजगार से जोड़ने में भी मददगार होगा। तीसरा विषय था कि यहाँ जो कैंट बोर्ड है, इस कैंट बोर्ड का समापन का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है, तो अब ये तेजी से आगे बढ़े और लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिले। इस बात को लेकर के हम लोगों ने वहाँ पर प्रेस किया है। बहुत छोटी सी अड़चन है, इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको राज्य सरकार से मिलकर दूर करके और इसको जल्दी से जल्दी करें। और ये जो बजट अभी आया है, ये पूरे राज्य का, पूरे देश को बढ़ाने वाला बजट है। सभी वर्ग को, सभी समाज को बढ़ाने वाला बजट है। विशेष करके युवाओं को और महिलाओं पर फोकस करता हुआ ये बजट है। किसानों को राहत देने वाला बजट है। इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने वाला बजट है और इस बजट से संपूर्ण देश को लाभ है। सर, रेलवे बजट आपको का हुआ है। रेलवे बजट में एक हुआ है कि जो कंफर्म टिकट है उसको तो यात्री हो रहा है, मगर जिसका कंफर्म नहीं उसके बावजूद भी उसको पैसा काटा जा रहा है। ऐसा कुछ है क्या योजना? ये तो शायद हमको जानकारी में नहीं है कि मैंने टिकट कंफर्म नहीं, पहले भी वेटिंग लिस्ट होता था। वेटिंग लिस्ट का टिकट अगर कंफर्म नहीं होता था, आप यात्रा नहीं करते थे तो वापिस होता था पैसा। अब ये नियम कब चेंज हुआ हम नहीं बता सकते। विपक्ष का कहना है कि केवल 2 ही राज्यों को प्राथमिकता दी गई है। देखिए, विपक्ष का काम ही है, अभी आप देख रहे होंगे कि भ्रम फैलाना ये विपक्ष का काम है। तो यहाँ पर भी भ्रम फैला रही है। आप जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है वो झारखंड का हिस्सा है कि नहीं, यहाँ पर मिड डे मील मिल रहा है उसमें झारखंड का हिस्सा है कि नहीं, अगर जो आपको राशन मिल रहा है उसमें झारखंड का हिस्सा है कि नहीं, जो केंद्रीय कर्मचारी झारखंड में काम कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं। तो सारी योजनाओं में किसी भी स्टेट का हिस्सेदारी कम नहीं है। लेकिन राज्य सरकार, जैसे एक बनारस से कलकत्ता तक का रोड उन्होंने लिया, उसमें झारखंड को फायदा हो रहा है, तो किसी अन्य राज्य को किसी और स्कीम में फायदा होगा। बिहार में बाढ़ का बड़ा प्रकोप हम सब लोग जानते हैं और चाहते भी हैं कि बाढ़ जो है, बाढ़ पर कोई सकारात्मक कदम सरकार उठाए। सरकार ने वहां पर उठाने का निर्णय लिया है। आगे किसी और राज्य की किसी आपदा पर सरकार काम करेगी। तो बजट में हमेशा चुनिंदा स्टेटों का ही नाम लिया जाता है, लेकिन बजट का पैसा हर राज्य में जाता है। तो ये एक अफवाह है, इस पर केवल राजनीति करने का। देखिए, विपक्ष मुद्दाहीन है तो छोटी छोटी चीजों को ही उठाएगा। तो यही बात उठा करके ये लोग खुश है कि भाई हमको इसका नाम नहीं बोला जा रहा, उसका नाम नहीं बोला जा रहा। ये बजट सभी वर्ग, सभी समाज को संतुष्ट करने वाला बजट है। श्रावणी माह के तीसरे सोमवार पर दुमका के बासुकीनाथ केसरिया रंग में सराबोर है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की चहल पर देर रात से ही दिखाई देती है। वहीं बासुकीनाथ मंदिर का पट खुलने के बाद कांवरिया कतारबद्ध तरीके से अर्घा के माध्यम से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य सुविधा के मद्देनजर चिकित्सकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।
जगह जगह स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं। साथ ही पूरा मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी भी रखी जा रही है। और बोलबम, मेरा नाम अमित कुमार निषाद है। मैं देवरिया जिले से गौरी बाजार थाना से हूँ निवासी और हम बासीनाथ में आए। यहाँ पर सारे सुविधाएं रहने के लिए और मेडिकल, साफ सफाई और पूजा पाठ करने में सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है। साफ सफाई कोई दिक्कत नहीं है, ना समस्या है। यहाँ पे सारा सिस्टम बढ़िया है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। कोई भी श्रद्धालु कोई भी बम आए यहाँ पर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। रहने के लिए, पानी के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर के मोहल्ला तलवार शाह में अचानक कॉटन वेस्ट कारखाने में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कारखाने में काम कर रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कई बार फोन के बाद भी दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। बिहार के बेतिया से एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला और युवक को पोल में बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। एक युवक और महिला की बिजली के पोल से बांधकर पिटाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो चनपटिया के पिपरा गांव की बताई जा रही है। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि चैनल नहीं करता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युवक और महिला को ग्रामीण बिजली के पोल से बांधे हुए हैं और 3-4 लोग दोनों को बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। महिला लोगों से छोड़ देने की भीख मांग रही है, लेकिन पिटाई करने वाले लोग उसकी एक नहीं सुन रहे। वहीं गांव के कुछ लोग इन दोनों के इर्द गिर्द खड़े हैं और पिटाई के वक्त तमाशबीन बने हुए हैं। वीडियो में पोल से बंधे महिला के पास उसका एक छोटा बच्चा भी रोता नजर आ रहा, लेकिन वहां मौजूद लोगों को छोटा बच्चा के रोने पर भी दया नहीं आ रही। बताया जाता है कि महिला शादीशुदा है और उसके 3 पुत्र और एक पुत्री भी है। युवक अविवाहित है। महिला के पति दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी का काम करता है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है, जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। रांची में झारखंड प्रदेश ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में ओबीसी मंच के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश यादव ने जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि पूरे झारखंड में जातीय जनगणना नहीं होने से ओबीसी समाज अपने हक और अधिकार से वंचित हो रहे हैं। कैलाश यादव से खास बातचीत की है रांची संवाददाता संजय ने। ये समाज को उठाने के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता निर्देशक थे, जो देश में संविधान लाने में सबसे अग्रणी भूमिका इनकर रही, और इनके द्वारा बनाए गए संविधान पर एक कुठाराघात है। इनके निर्णय और इनके उपदेश, इनके संदेश और इनका जो मार्गदर्शन था, जब तक झारखंड वासी जो है झारखंड वासियों से वफादारी नहीं करेगी तो हेमंत जी भी जाएंगे, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, चाहे गठबंधन की सरकार हो। जो आदिवासी, मूलवासी और आपका जाके झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच दबे कुचले लोगों के साथ में विश्वासघात करेगा, उसकी सरकार जाए। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो के निर्देश पर अनगढ़ा प्रखंड के महुआ डीपा चोन्हा में जन सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आसपास के पंचायतों से बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन जमा करने आए। जिलाध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने जन सहायता शिविर के आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड में पिछले 4.5 वर्षों से राज्य सरकार द्वारा जनहित में सभी वर्गों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रांची जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित यह चौथा सहायता शिविर है। इसके पूर्व सिल्ली, सोनातू और राहे के शिविरों में जनता से प्राप्त जन समर्थन से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है।
पश्चिमी चंपारण के लौरिया प्रखंड और सिकरहाना नदी से 3 किलोमीटर पहले NH 727 बनकटवा में जिले का प्रसिद्ध महाकोटेश्वर नाथ शिव मंदिर है, जिसकी महिमा जिलेवासी कहते थकते नहीं हैं। इस शिवालय में वाल्मीकि नगर स्थित गंडक नारायणी से जल लेकर भक्त यहां हर साल सावन के पवित्र माह में लाखों की संख्या में बाबा कोटेश्वर नाथ शिवालय में जलाभिषेक करते हैं। यह शिवालय एक चबूतरे पर स्थित है। महाकोटेश्वर नाथ शिवालय 5 मुखी शिवालय है। इस शिवालय के छत से 120 फीट की ऊंचाई पर मुख्य शिवालय का गुंबद है, जो कि उत्तरी बिहार में सबसे बड़ा गुंबद माना गया है। सावन माह में लाखों की संख्या में भक्त आकर जलाभिषेक करते हैं। बाबा जिनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, वह भक्त यहां आकर पूजा पाठ करते हैं। एक साल जो है सावन के महीना में वाल्मीकि नगर त्रिवेणी से जल भर करके और एक जल जो है रामनगर सोमेश्वर नाथ को चढ़ाते हैं और उसके बाद में एक जल जो है कोटेश्वर नाथ बाबा बनकटवा धाम के लिए लेकर के आते हैं और यह प्रक्रिया जो है आज कई वर्षों से करते हैं। हमारा नाम राधेश्याम दुबे, मंदिर के पुजारी कोटेश्वर नाथ की। जो भी भक्त आवेला जो मांगेला ओकरा मिलेला। सावन में लाखों के भीड़ होला। तेरस में भी 5 लाख लोग आवेला। जो भी मांगेला, नेपाल, बंगाल, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ से लोग भी आवेला, जो भी मांगेला ओकर मनोकामना पूरा होला। यहाँ पे हर एक सावन में ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लगता है और हर एक सोमवारी को सभी लोग जल लेके आते हैं त्रिवेणी से और यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे अधिक से अधिक भीड़ लगता है और बाबा का 56 भोग चढ़ता है और बाबा का श्रृंगार भी होता है। यहाँ त्रिवेणी से लोग जल लेके आते हैं। प्रति वर्ष सावन के महीने में कांवरिया लोग यहाँ जल लेकर आते हैं। बाबा कोटेश्वर नाथ को जल अर्पण करते हैं। बाबा कोटेश्वर नाथ। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां बेखौफ 4 लुटेरों ने दुल्हिन बाजार PNB ब्रांच से दिन दहाड़े 21 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि हथियार के बल पर नकाबपोश 4 अपराधियों ने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद हथियार लहराते हुए मौके से सभी फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुटी। बताया जा रहा है कि दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के कौरैया गांव में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अपराधी ग्राहक बनकर आए थे। इसके बाद अचानक से हथियार निकालकर बैंक और दूसरे ग्राहकों को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद बैंक में स्थित छोटी सी रसोई घर में सभी को बंद कर दिया। फिर पिस्टल दिखाकर बैंक कर्मचारियों से लॉकर खुलवाया। इसके बाद लॉकर से 21 लाख लूट कर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सभी लुटेरे काले रंग की बाइक पर सवार होकर आए थे। आपको बता दें कि अपराधियों ने बैंक के एक कोने में सभी ऑफिस स्टाफ को बंधक बनाकर रखा था। आरोपी DVR भी अपने साथ लेते गए। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लगातार पुलिस अपराधियों की शिनाख्त में जुट गई है। उठो अच्छा तो ऐसे पिस्टल देखा दिलक तो हम उठ गेली। अच्छा उठ के ले जाके वो कोनो वाला में बंद कर आप लोगों को और बैंक के कर्मचारियों के साथ क्या किया? अब सब बैंक वाला सब जली सबके बंद कर दिया। सब साथी जली एक ही रूम में लगी 3-4 गो हम देख ली 3-4 गो सब मुंह बंद किए हुए थे ना जी। हमने जो बंद हली 5-7 सब जी तोपले भी पता लगी थे इतने खाली लोग बेकर 10 से 10:30 के बीच में जमुई बाज़ार दुल्हिन बाज़ार थाना अंतर्गत एक PNB बैंक है, जिसमें करीब 3 से 4 अपराधी जो हैं वो हथियार के बल पे घुसे। जितने भी बैंक के कर्मी थे उनको एक रूम में बंधक बना लिया गया और जितना अभी तक बैंक मैनेजर से सूचना मिली है और जो पैसों का मिलान किया गया है उसके अकॉर्डिंग करीब 21 लाख रुपए जो हैं इन अपराधियों द्वारा लूट लिए गए हैं। इनके द्वारा जो बैंक के अंदर DVR था उसको भी ले लिया गया है। तो जो रिट्रेस रूट है जहां से वो लोग भागे हैं वहां का CCTV फुटेज दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है, FSL की टीम भी बुलाई गई है। यूपी के ललितपुर में सावन के पवित्र माह में एक और जगह जगह पवित्र शिवलिंग निर्माण, शिवाभिषेक और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। तो वहीं इस पावन माह में शिव भक्तों द्वारा भक्ति भाव से कांवड़ यात्रा निकालकर भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जनपद ललितपुर में शहरी इलाके से लेकर कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक शिव भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं शहर के
तुवन मंदिर से अंतर्राष्ट्रीय परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी कांवरिया गंगा जल लेकर पैदल चलते हुए करीब 25 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित पाली के नीलकंठेश्वर शिव मंदिर पहुंचते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।